नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं जो नया वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें काफी अच्छा आप लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा और एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो ऑक्सीडेशन संख्या निकालने में। और यदि आप मिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आपको। तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आप एक एक जो शब्द है उस पर आप फोकस कीजिएगा, आप बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन संख्या निकालना जान जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट चलता हूं अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है सबसे पहले निकालेंगे, बाद में पहले इससे पहले हम जाने कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। देखिए, तो जो आपके पीरियोडिक टेबल में, यानी आप जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं जिसमें सभी एलिमेंट्स हैं, व्यवस्थित किया गया है उसमें सभी एलिमेंट्स को, तो उन एलिमेंट्स जितने भी हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर जो भी चार्ज पाया जाता है ना, वही उसको क्या बोला जाता है, वही उसका एलिमेंट का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, माइनस चार्ज 1 होता है, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सोडियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज होता है, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज 1 होता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत आसान। फिर देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना होगा, इस पे आप फोकस करेंगे, यानी याद रखने योग्य कुछ बातें तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। देखिए, पहला यहाँ पे क्या है कि जो आपके पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है, यानी वर्ग फर्स्ट है, यहाँ पे वर्ग फर्स्ट की हम बात करते हैं, तो वर्ग फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी बात करेंगे हम। तो क्या होते हैं वो एलिमेंट्स, यहाँ पे होते हैं हॉली नाक रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनको याद करने का ये बहुत ही शानदार तरीका है, यानी बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं क्यों लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं इन सबका अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए तो कितना आता है, +1 आता है। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि वर्ग फर्स्ट में यानी वर्ग पहला में जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, +1 ही आएगा। ठीक है, तो ये पहला रहा। दूसरा देखिए, जो वर्ग सेकेंड है यानी सेकेंड ए है या दूसरा वर्ग है, इसमें जो जितने भी तत्व आएंगे कौन कौन आएंगे, तो देखिए यहां पे बे मग का सर बरा, बेमग का सरबरा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका जो ट्रिक है याद करने का क्या है, बे मग का सर बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इस यहाँ पे देखिए जो इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। कितना होता है, +2 होता है। देखिए ये सारी चीजें जब आपको याद रहेंगी तो आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर आप देखिए जो तीसरा आपका है यहाँ पे, जो तीसरा है हम बात करें यहाँ पे वर्ग 16 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी वर्ग 16, इसको ऐसे भी लिखते हैं। वर्ग 16 की बात करें तो इसमें हम मेनली बात करते हैं ऑक्सीजन की। किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है यहाँ पे, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है, -2 होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे वर्ग 17, यानी वर्ग 17 की हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आते हैं, देखिए यहाँ पे आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है और आयोडाइड है या आयोडीन है, तो इनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, इनका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। देखिए तो ये सभी केसेस में -1 नहीं होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या चेंज भी होता है इसमें, जो क्योंकि देखिए यहाँ 17वें वर्ग के हैं, यानी यहाँ पे बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो कोलिन है इसकी ऑक्सीकरण 1 से 7 तक भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि सबका एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो बात करेंगे हम, जितने भी यहाँ पे जो कंपाउंड्स का हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे वो उनका कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। या देखिए कोई भी कंपाउंड आ जाता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे NH3 आ गया, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। फिर हम बात करते हैं H2O की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये रहा। तो इस प्रकार से ये इन सारी बातों को आपको याद रखना होगा यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या अच्छे से निकालना है। तो आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कुछ और, यहां पे देखिए ठीक है। फिर देखिए अब इतनी बातें तो आपको याद करना ही करना होगा। अब क्या करना है, जैसे अगर पूछता है कि बताइए सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। अब यहां पे आप क्या सीख रहे हैं, यहां पे सीख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, जिसमें आप पहला बात आते हैं कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है, अगर उस एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है तो उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। अगर वही कंपाउंड में आता है, कंपाउंड के फॉर्म में आता है, तो वहां पे अगर उसमें से किसी एक का ऑक्सीकरण संख्या पूछता है तब आप बताएंगे उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के। अन्यथा अगर कहता है NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताइए तो आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बताइए जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। फिर देखिए दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए क्या होगा। यहाँ पे इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए तीसरा, फिर हम बात करते हैं बताइए पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या
पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? अब यहां पे देखिए, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट, फिर बात करते हैं हम, अगर कोई कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड में हमने ले लिया NaCl। NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो यहां भी ध्यान दीजिए, इसमें किसी एक की नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है टोटल पूछ रहा है। कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो मैंने क्या बताया कि यदि कोई कंपाउंड है और उसमें किसी एक पर्सनली पूछा जा रहा है तब उसका निकालेंगे, अन्यथा इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि NaCl में आप सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसके लिए तो आपको ट्रिक अपनाना ही पड़ेगा। कैसे? तो देखिए यहां पे आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, निकालिए। अब यहां पे सोडियम ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा था पहले वर्ग में? हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो यहां पे हमने जो फर्स्ट वर्ग में बताया कि जो फर्स्ट वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? +1 होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? आपको सोडियम का निकालना है तो यहां पे क्या लिखेंगे? माना सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। ठीक, और आपको पता है, यानी देख सकते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो Cl है तो Cl का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है? -1 होता है। तो आइए निकालते हैं। सोडियम, यहां पे देखिए सोडियम क्या है? सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हमने माना x, तो x लिखा। सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे, प्लस Cl का ऑक्सीकरण संख्या आप कितना जानते हैं? -1। इसकी संख्या कितनी है? तो 1 है, यानी 1 से गुणा कर देंगे और टोटल का मान यहाँ पे क्या रख देंगे? 0। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बीच और इसके बीच। देखिए x का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो क्या होगा? x होगा, और यहाँ पे देखिए प्लस लिखेंगे, और -1 का गुणा +1 में करेंगे तो क्या होगा? -1 होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे जो x है तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, इक्वल टू 0। अब यानी x बराबर क्या लिख देंगे? +1। क्या लिखेंगे आप? +1। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो सोडियम है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो +1 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको और भी बताता हूं। देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। अब फिर नेक्स्ट देखिए, यहां पे जो नेक्स्ट है वो है NaCl। अब NaCl में कह रहा है कि NaCl में आप Cl की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे यहां पे हम Cl की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पे आप सबसे पहले देखिए, यहां पे नोट करेंगे NaCl। ठीक है,
ये कंपाउंड है और इसमें निकालना है आपको निकालना है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। क्या करेंगे आप, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पे पहले लिखिए, माना क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, ठीक है। और आप यहां भी थोड़ा लिख सकते हैं, यहाँ पे जो सोडियम है तो सोडियम का आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1, और जो Cl है तो Cl का आप क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो आपने क्या माना कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो x होती है। क्या होती है, x होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे मान रखिए आप, जो सोडियम का आपको पता है कि सोडियम का कितना होता है, +1 होता है। सोडियम की संख्या कितनी है, तो +1 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, फिर प्लस। अब बताइए यहाँ पे जो Cl है तो Cl को आपने क्या माना है, x माना है, और Cl की संख्या कितनी है, 1 है, और टोटल का आप क्या कर देंगे, 0, यानी बराबर 0 लिख देंगे। फिर देखिए +1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा, प्लस। अब यहां देखिए इसका आप x का गुणा आप 1 में करेंगे तो क्या होगा, x = 0। अब यहां पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, आप इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, -1, ठीक। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी, -1 होगी, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, हमेशा जो भी इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो हमेशा किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो हमेशा याद रखिएगा किस में आएगा, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, और कभी भी उसको लिखिएगा तो -1 या +1, -1 प्लस, ठीक है, ऐसे करके लिखना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, और भी यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट थोड़ा अब बड़े पे चलते हैं। यहां देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो आपका SO4 है, इसका आप ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या आप -2 बताएंगे। कितना बताएंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 बताएंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अगर कंपाउंड हो या कोई भी एलिमेंट हो तो उसमें अगर उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर आवेश को देखेंगे, उसके ऊपर चार्ज को देखेंगे। जितना चार्ज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे सवाल उठता है क्या कि जो SO4 है इस पे -2 है, इसमें कह रहा है कि आप इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पे क्या कह रहा है कि आप सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखाइए। देखिए फिर आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। यहां पे पहले तो आप देखिए, पहले आपको जानकारी है कि यहां पे लिख दीजिए वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। अब देखिए, और यहां पे आपको निकालना है सल्फर का बाबू। अब देखिए जब यहां पे आप निकालेंगे तो आप रखिए, यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x लिख देंगे। तो यहां पे क्या देखना है, माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है, तो x है तो यहां पे निकालना है आपको सल्फर का। यहां किसका निकालना है, सल्फर का। तो आइए सल्फर का आप क्या रखेंगे, सल्फर का माना है आपने x, यानी x लिख दीजिए। सल्फर की संख्या कितनी है आप देखेंगे, यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, तो क्या देखेंगे, देख रहे हैं कि सल्फर की संख्या तो यार एक ही है, एक लिखेंगे प्लस। अब यहां देखिए ऑक्सीजन का आपको पता है कि कितना होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है,
तो यहाँ पे लिखिए -2। संख्या कितनी ऑक्सीजन की, तो 4 है, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, और बराबर में आप क्या लिखेंगे, जो इसका चार्ज होगा वो क्या करेंगे, अब बराबर यानी यहाँ पे बाहर लिखेंगे, तो कितना होगा -2। अब देखिए जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए एक कोष्टक वाले को अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी -2 × 4 क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू -2। ठीक, फिर आप x, अब देखिए ये जो प्लस है इसका गुणा हम अंदर करेंगे, यानी मल्टीप्लाई इसका क्या करेंगे, अंदर करेंगे, तो ये कोष्टक खत्म हो जाएगा, यानी गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, -8 इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे x, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो इधर हम 8 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो +8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये ऑलरेडी -2 है तो 2 है, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो क्या आप समझे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या, जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी, ऐसे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर और भी आपको कुछ कंपाउंड्स का ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताता हूं। ठीक है, फिर देखिए और भी है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, तो यहां पे हम बात करते हैं अब थोड़ा बड़े कंपाउंड्स की ओर चलते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं H2SO4 की, H2SO4 की। अब इसमें कह रहा है कि बताइए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। बहुत ही आसान है, आपने तो सीख लिया, आप खुद भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख दे रहा हूं। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है, और सल्फर का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप जानते हैं, बस इतना आप जानते हैं तो आसानी से आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल जाने वाला है। देखिए, तो आप सबसे पहले कंपाउंड्स को लिखिए, H2SO4 किसका निकालना है, आपको पता है सल्फर का। अब क्या करेंगे, तो करना क्या है, स्टार्ट करते हैं निकालना। देखिए, माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे x इक्वल टू, यानी जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या इसको तो आपने मान लिया x, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है, देखिए +1 है, ऑक्सीजन का पता ही है -2 है, निकालना आपको सल्फर का ये भी पता है। तो अब चलिए निकालते हैं हम। रखिए मान H, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो +1 है, इसकी संख्या कितनी है, तो 2 है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। अब फिर प्लस सल्फर का आपको पता है x है, हमें तो सल्फर का ही निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का -2 है, इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। इक्वल टू, अब देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है। देखिए यही तो समझना है कि अगर किसी कंपाउंड के ऊपर उसका कोई चार्ज आ जाता है तो आप बराबर में उसके चार्ज को लिख देंगे। यहां पे नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। ध्यान दीजिए, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 में +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप भी जानते हैं क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। फिर प्लस, अब x को x लिख दीजिए, प्लस,
अब इसका मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, फिर +2 और यहाँ पे देखिए अब इस कोष्टक को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस में माइनस से गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये खत्म यानी x -8 हो जाएगा +2। ध्यान दीजिए, फिर x -8 और इस 2 को इधर कर लीजिए +2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, घटा लीजिए इसमें से -6 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर +6। क्या आपने देखा कि जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितना आई, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगा है ना, बहुत आसान। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट कुछ और भी निकालते हैं हम लोग। यहां पे देखिए बात करते हैं KMnO4 की पोटेशियम पर मैग्नेट की, यहां पे निकालेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या इसमें। तो इसमें कह रहा है कि बताइए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। देखिए, तो आपको कुछ चीजें यहां पे पहले से ही पता है, जिसको सब हम पहले लिख देते हैं। यानी हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि K का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है क्या होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है क्या होता है, -2 होता है। अब आपको बच ही क्या रहा है यहाँ पे, आप बस जो हमें निकालना है वही नहीं पता है, बस इसी का निकालना है। तो जब हमें दो चीजें पता है तो हम तीसरा का तो निकाल ही लेंगे आसानी से। फिर देखिए कैसे, ठीक, जैसे अगर किसी गांव में चोरी होती है, कुछ लोगों पे इल्जाम लगता है, तो उसमें क्या होता है, पुलिस आता है और वहां से कुछ व्यक्ति को पकड़ के लेकर चला जाता है, जो मतलब उसमें से पार्टिसिपेट हुए रहते हैं, तो कुछ जो पकड़े गए तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जो मेन रहता है उसको निकालना कैसे, तो उन लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, तो नेक्स्ट के बारे में उनको पता लग जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे 2 का मान पता है, बस तीसरे के मान निकाल लेना है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कंपाउंड को लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, KMnO4 इसमें ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, तो Mn की निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, क्या माना आपने, x माना, बाकी का मान पुट अप कर दीजिए। k का मान आपको पता है तो +1 लिखिए, संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस Mn का मान आपको नहीं पता है, x लिख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का मान आपको पता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए -2, इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है, तो यहां पे लिख लीजिए, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में आप 0 लिख देंगे। अब यहां इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, +1 से +1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, x तो है तो x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखिए +1 और x। अब यहाँ पे इस कोष्टक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोष्टक को हटाने के लिए तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो प्लस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा
तो क्या होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे कुछ चीजें और भी देखिए यहाँ पे, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो प्लस ही हो जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई जब आप माइनस से करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो प्लस आ जाता है। इन चार चीजों को आप याद रखेंगे, कहीं भी आक्सीकरण संख्या निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी प्लस माइनस का जो खेल है ये बहुत ही खतरनाक है, आप कहीं भी मिस करेंगे, माइनस के जगह प्लस हुआ, प्लस के जगह माइनस हुआ, तो आपका आंसर गलत। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को हटाने के क्या करेंगे, आप प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, तो माइनस आया, तो आप क्या करेंगे, -8 लिख देंगे इक्वल टू 0। क्या करेंगे फिर यहाँ पे x -8 + 1 इक्वल टू 0, तो आपने क्या देखा कि x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे x माइनस अब घटाएंगे तो -8 में से +1 घटाएंगे तो -7 होगा बराबर 0, यानी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि x का मान +7 आ जाएगा। यानी आप क्या देखें कि जो mn है, mn, तो mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +7 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, है ना। इजी, बहुत इजी है, आप किसी भी कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं। देखिए ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बहुत से एलिमेंट्स को ले सकते हैं और जितने भी कंपाउंड्स हैं आप सबका ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो आप तभी सीखेंगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक में बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं, आप उनका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, बिंदास, बहुत ही शानदार आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपका वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उससे भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। तो यहाँ पे देखिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो आज का वीडियो रहा, इसमें जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, जो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।